हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ने में आ चुके 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के मेरे चैप्टर का नाम है लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला आज हम जानेंगे शैडोज कैसे फॉर्म होते हैं। शैडोज फॉर्म होना तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीख लिया था, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, पर उसके डिफरेंट टाइम्स और उसके डिफरेंट शेप एंड साइजेस के बारे में जानेंगे और लाइट के जो डिफरेंट कलर्स और उसके पार्ट्स है उसके बारे में भी जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहली बात, हम अभी यहाँ पे शैडो का डेफिनेशन जान लेते हैं। एज पर शैडो कैसे काम करता है। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट एक लाइट सोर्स के बीच में आ जाता है और उसके थ्रू लाइट ट्रैवल नहीं करती है, का है फोटो कैमरा वो उस वॉल के ऊपर या जो उसके पीछे जो सरफेस है उधर तक नहीं पहुंच जाती है और इसके कारण वो जगह काली ही रह जाती है। और इस काली जगह को हम क्या कहते हैं? शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। एज अ रिजल्ट, द लाइट डज नॉट रीच द वॉल और एनी अदर surface on the other side of the object. That part remains dark. This dark part is called shadow of the object. ओके, तो सबसे पहले इमेज आती है नॉर्मल, फिर दूसरी आती है बड़ी शैडो, फिर तीसरी आती है छोटी शैडो। अभी ये सारी चीज़ें पता है क्या कहाँ जाके एक्सप्लेन होगी हमें ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पैरा दिया गया है इसमें जाके हमें ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी। पर मैं आपको पढ़ के दिखा दूँ। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन लाइट डज नॉट pass through the object. This kind of shadow is formed depending upon the relative distance between the source of light, the object and the surface or the screen on which the shadow is formed. Even the shadow on the object formed due to the sunlight is long in the morning and short in the evening. Long in the morning and evening and short in the afternoon. We can easily note these changes if we observe a tree along the roadside. These changes in the shadows depend upon the source of light, the object, as also on the surface on which the shadow is formed. अभी हमें पता है कि शैडो कैसे फॉर्म होती है। अगर लाइट सोर्स के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आके खड़ा हो जाए तो शैडो फॉर्म हो जाएगी। तो अभी उस शैडो की साइज और उसके लेंथ को भी डिफाइन करने के लिए लाइट इम्पोर्टेंट है। लाइट ही वो चीज़ है जो ये मानेगी या ये डिसाइड करेगी कि उस शैडो की लेंथ या उस शैडो का हाइट या उसकी शैडो कितनी लंबी होगी। तो ये क्या करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? ये लाइट डिसाइड करेगी। एज पर कैसे? क्योंकि वही लाइट सप्लाई कर रही है और अगर वो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसकी शैडो नहीं क्रिएट होगी। तो आप क्या देखोगे? सुबह और शाम को आप मुझे ये ड्रॉ करने दो। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप यहाँ पे खड़े हो। तो अभी ये है हमारे साइकिल है, ये हमारा ये सुबह से लेकर शाम तक का ये साइकिल है। ये है एस, सुबह शाम का भी एस यहाँ पे डाल दिया मैंने, सुबह और शाम का एस। और ये हो गया बीच का टाइम आफ्टरनून का, तो मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, ए। तो अभी इसमें सन की पोजीशंस देखना, 7 बजे से लेके 12 बजे तक का ये टाइम होता है। और फिर 12 से लेके 6 या 7 बजे तक के टाइम में हम देखेंगे कि ये क्लॉक पूरा आ जाता है। अभी जो हमारा सन है वो क्या है? वो यहाँ पे है, सन है। अभी वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ऐसे 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 इस टाइम में। और जो ये टाइम हो रहा है ना 7, 8, 9, 10, 11 बजे, उसके बीच में क्या है? ये सन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है 12 बजे। जब ये जो सन है आपके सिर के ऊपर होगा तब आपकी शैडो क्या रहेगी? छोटी रहेगी। अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगा? एस जो है यहाँ पे लॉन्ग शैडो, एल मतलब लॉन्ग शैडो। सुबह लॉन्ग शैडो होगी। फिर इस टाइम में शैडो की जो हाइट है वो छोटी 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 होती होगी और फिर ये क्या हो जाएगी? शॉर्ट शैडो हो जाएगी। एस फॉर शॉर्ट शैडो। आफ्टरनून में क्या होगा? ये शॉर्ट शैडो हो जाएगी। फिर अभी इसके बाद तो यही सेम साइकिल यहाँ पे आ जाती है। ये सन अभी शाम को यहाँ पे आ गया।
अभी आप ऐसे और सन आपको ऐसे लाइट देगा तो आपकी शैडो कैसे फॉर्म हो गई, आपकी शैडो ऐसी लॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एस फॉर लॉन्ग शैडो। अब जब एस और एल साथ में आते हैं तभी शैडो लंबी हो जाएगी, जब एल और एस साथ में आ जाते हैं तभी जब ए और एस साथ में आ जाते हैं तभी शैडो छोटी रहेगी, जब एल और एस साथ में आ जाते हैं तभी शैडो बड़ी रहेगी। ये एक सिंपल सा साइकिल है हमारे शैडो का। तो इसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि शैडो कैसे क्रिएट होती है और शैडो के जो साइजेस है और जो शेप्स है वो कैसे डिपेंड होते हैं एक फ्लावर या कोई भी झाड़ या कोई भी ट्री या इंसान या लैम्प पोस्ट या कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो हाइट सूरज में खड़ी रहती है पूरे दिन भर, तो उसकी हाइट कैसी ज़्यादा डिफाइन हो सकती है, हम ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सनडाइल के ऊपर। अभी सनडाइल होता क्या है, तो सनडाइल मैं आपको पहले पढ़ाने से ज़्यादा मैं आपको पहले ड्राइंग करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी ये है अर्थ, ये है अर्थ, अभी ये है अर्थ की एक्सेस। ठीक है, अभी ये अर्थ की एक्सिस है। अभी ये एक्सिस जो है ये हो गई अर्थ की एक्सिस। अभी अर्थ के एक्सिस में ये स्टिक होती है जिसको ऐसे रखा जाता है ग्राउंड पे, ये होगी अर्थ की एक्सिस और उस स्टिक को ग्राउंड पे रखा गया। अभी ये है हमारा सन, ये हमारा सन है यहाँ पे। अब जैसे जैसे सन उसके ऊपर शैडो रखेगा, जैसे जैसे अभी सन देखो, सन का क्या है, वो सन यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो उसकी शैडो चेंज होगी और इस स्टिक के ऊपर लाइट आने के कारण इसकी शैडो ऐसे 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 चेंज होगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। ये शैडो चेंज होती रहेगी, राइट। तो ये शैडो चेंज होते वक्त जब इनको पढ़ा जाता था तो इनके थ्रू टाइम डिफाइन करते थे लोग कि किस शैडो के टाइम पे कितना टाइम हुआ है। तो जब क्लॉक्स का इन्वेंशन नहीं था तो सभी शैडो से, एक स्टिक के शैडो से हम दिन का टाइम डिफाइन करते थे। तो इससे हम क्या कहते थे, सनडाइल कहते थे, क्योंकि सन के कारण शैडो बनती है और इससे हम सनडाइल या शैडो डाइल खेलते हैं। अभी दुनिया का सबसे बड़ा सनडाइल क्या है, जंतर मंतर दिल्ली में है और इसका जो इस स्टिक को पैरेलल रखा जाता है, मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। A sundial. A sundial is an instrument that indicates the time with the help of an extent and the direction of the shadow of an object formed in sunlight. Earlier, the time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth by noting the position of a shadow on the dial. Different time of the day. The largest sundial is at Jantar Mantar, New Delhi. तो ये बात हो गई हमारे सनडाइल के बारे में। तो अभी हम जानेंगे सर सीवी रामन के बारे में। सीवी रामन हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े रिसर्च इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनने और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रिगार्ड किया था या उन्हें उसे फाउंड किया था। वो पहले से काम करता था पर किसी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो इनने उस चीज़ जो ऑलरेडी काम करती थी उसे फाउंड किया, उसे ढूंढ निकाला कि हाँ ऐसी चीज़ होती है और इनने इस चीज़ को स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसका नाम रामन इफेक्ट रख दिया। और इनने ये चीज़ 28 फरवरी 1928 को की थी। तो इसके लिए इसी चीज़ को सेलिब्रेट या मेमोरेट करने के लिए, इस चीज़ को याद रखने के लिए हम एवरी ईयर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे 1987 से बनाते हैं। एज पर सर सीवी रामन के यादों में जिस दिन उनने रामन इफेक्ट ढूंढ निकाला था। The research work presented by Indian scientist Sir C.V. Raman regarding the scattering of light is known as the Raman effect. He discovered this effect on 28 February 1928. To commemorate this event, 28 February is celebrated as National Science Day since 1987 in India. अभी हम कुछ फन एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे काम करता है। और एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है और उस पानी भरने के बाद उसे एक वाइट शीट के ऊपर रख देना है और फिर उसे ऐसे एंगल पे रखना है कि सीधा उसके ऊपर सनलाइट आए। सनलाइट आने के बाद आप क्या देखोगे कि उसके शैडो में एक ब्लैक कलर की शैडो होगी और ऊपर से वहाँ पे लाइट के बहुत सारे डिफरेंट आपको कलर्स दिखेंगे, जैसे कि ब्लू, येलो, रेड,
ये सारे आपको कलर्स दिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर। आई मीन जो जितने भी रेनबो कलर्स है वो सारे आपको दिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वक्त। इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये सेम चीज़ तभी होगी जब हम एक प्रिज्म के थ्रू टॉर्च मारेंगे, ये सेम चीज़ होगी। सेकंड अपैरेटस हमारा जो है, हम एक सोपी वाटर लेना है और एक स्मॉल लूप ऑफ वायर लेनी है। सोपी वाटर में स्मॉल लूप ऑफ वायर को डुबाना और फिर उसमें फूंक मारने, तो आप क्या देखोगे, सुंदर सुंदर रेनबो कलर के बबल्स आपको दिखेंगे। ये भी एक एग्जांपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही है। थर्ड एग्जांपल है कि अगर क्या होगा, आपने एक सीडी को सन में पकड़ा, तो सीडी को अगर आपने सन में पकड़ा तो उसके ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट होगा, व्हाइट कलर उसके ऊपर शाइन होगा और उसके एक डिफरेंट मटेरियल, उसके डिफरेंट कलर पैटर्न होने के कारण वो ग्लोब होगा। तो आजकल बस नहीं आया, होप आपको ये वीडियो पसंद आओगा। अगर वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।